हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ लोन्स और एडवांसेस के बारे में। इसके बारे में मैं पहले भी बताया हूं, कुछ एक वीडियो में हल्का सा ग्लिम्स दिया था। मैं एक थोड़ा प्रॉपर डिटेल में एक थोड़ा सा बना दूं, मैं एक वीडियो में सोचा तो उसी के बारे में मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि अथॉरिटी की तरफ से किस किस टाइप के लोन और एडवांसेस मिलते हैं। चार टाइप हैं, चार टाइप के लोन्स और एडवांसेस मिलते हैं। लोन मतलब ऐसा मैं जितना समझता हूँ, लोन मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए आप कुछ ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, रीपेइंग टाइम बहुत ज़्यादा है जिसमें। और एडवांस का मतलब छोटे छोटे कामों के लिए आप ले रहे हैं कुछ, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं। अब इस पे ऐसा है कि दोनों ही केस में आप बोरो कर रहे हैं अथॉरिटी से कुछ ना कुछ मनी, और विथ इंटरेस्ट आप वापस करेंगे। तो किस किस टाइप की चीज़ों के लिए आपको मिलता है अथॉरिटी में, वो मैं बता रहा हूँ। तो चार टाइप हैं जैसे, तो एक तो है उसमें हाउस बिल्डिंग का, घर बनाना है आपको तो उसके लिए कुछ लोन मिल जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन मिल जाएगा। तीसरा जो है गाड़ी वाड़ी ख़रीदने के लिए, और चौथा जो है मोबाइल लैपटॉप वगैरह ख़रीदने के लिए। एक एक करके सब में जाता हूँ, कथा स्टार्ट करता हूँ, सुनते जाइए, है ना। हाउस बिल्डिंग का सबसे पहले आते हैं। घर बनाना है अगर आपको तो दो टाइप हैं, एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग है, नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग है। एग्जीक्यूटिव्स के लिए क्या रहेगा, आपको दिल्ली, एनसीआर या मुंबई, इन तीन जगह पे आपको घर बनाना है तो 75 लैक्स मिलेगा। अगर इसके अलावा एक्स सिटीज़ जो भी हैं, मतलब एक्स क्लास सिटी जो भी हैं, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर को छोड़ के, वहाँ पर आपको मिलेगा 60 लैक्स। इसके अलावा अदर जो भी सिटीज़ हैं उसके लिए 50 लैक्स मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन कि कितने रिपेइंग कैपेसिटी है आपकी। रिपेइंग कैपेसिटी मतलब कि कितना दे सकते हो आप महीने महीने, हर महीने, तो उसकी भी क्राइटेरियाज मैं बताता हूँ। अब इस पर इंटरेस्ट क्या लगता है, मान लो 20 लाख के अंदर आपने लिया है तो उस पर 6.5% लगेगा पर एनम, इंटरेस्ट लगेगा 7.5। अगर 20 से 40 लाख के बीच में कोई अमाउंट लिए हैं तो, और 40 लाख के ऊपर अमाउंट लिए हैं कुछ, तो उस पर 8.5% लगेगा। तो अगर मान लीजिए मैं कुछ मतलब 50 लाख का लेता हूँ तो वो 40 लाख के ऊपर वाली रेंज में, तो उस पर 8.5% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। मतलब उतना 50 लाख तो देंगे ही देंगे, उस पर इंटरेस्ट भी देंगे 8.5% का पर एनम। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट्स हैं। और क्या कितना मिलेगा वो मैं बताया आपको, ये एग्जीक्यूटिव्स का बता रहा हूँ। और इंश्योरेंस भी मिलता है। इंश्योरेंस कितना रहेगा, 20 लाख के अगर अंदर कोई अमाउंट लिए हैं तो 1% लगेगा। 1% ऑफ वॉट, जो अमाउंट आपने लिए है। 20 लाख के अंदर हुआ, 10 लाख 15 लाख, उसका 1% लगेगा। 20 से अगर 40 के बीच लिए हैं तो 1.5%, और 40 से ऊपर लिए हैं तो 2%। जो भी अमाउंट लिए हैं उसका आपको 1%, 1.5%, 2% ऐसा इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक। फिर रीपेइंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड करते हैं। रीपेइंग कैपेसिटी मतलब कि कितना रीपे कर सकते हो आप। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितनी बाकी है। अगर आपकी सर्विस सिर्फ 8 साल बाकी है, 8 साल या उससे कम बाकी है, तो 60% आपके ग्रॉस अमाउंट का, ग्रॉस सैलरी का कट हो जाएगा वो। ठीक है, आपकी सैलरी में से। अगर आपकी सर्विस 8 से 12 साल के बीच में है तो 55% आपके ग्रॉस पे का कटेगा, और 50% अगर आपका 12 साल से ज़्यादा सर्विस बाकी है। ठीक है, ये मतलब है 3-4 रूल्स हैं जिस पे अपने को घर बनाने को मिलता है। तो ये तो हुई एग्जीक्यूटिव की बात। नॉन एग्जीक्यूटिव में सेम सिनेरियो है, सब कुछ सेम है, ओनली एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है। मतलब इधर आपको 50 लाख मिलेगा एक्स क्लास सिटीज़ के लिए, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई वाला कोई केस नहीं है इधर। वाई क्लास के लिए 40 और जेड क्लास के लिए 30, बस। बाकी सारी चीज़ें सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इंश्योरेंस सेम है, और रीपेइंग कैपेसिटी की कंडीशंस भी सेम है। तो ये डिफरेंस है। ये हाउस बिल्डिंग का बताया मैं। घर बनाना है तो इतना मिलेगा आपको, और इंटरेस्ट वगैरह ऐसा है। इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप पे, जो है बच्चों की एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन में ऐसा है कि इसमें भी दो टाइप है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग है, नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों के लिए मिलता है, पर दो लोगों नहीं, 2 बच्चों के लिए मिलता है। पर बच्चा क्या कंडीशंस है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको मिलेगा क्या, 3 में से 1 मिलेगा। मतलब या तो आपकी बेसिक पे प्लस डीए जो है 50 टाइम्स है, ठीक है, उसका 50 टाइम्स करिएगा, जो अमाउंट आएगा वो। दूसरा ये कि 90% ऑफ टोटल स्कूल फीस जो भी वहाँ की रहेगी, कोर्स फीस रहेगी वो। और तीसरा 15 लाख। इन तीनों में जो कम रहेगा, सबसे कम रहेगा, वो मिलेगा। ये पर बच्चे के लिए है। लेकिन मान लीजिए आपकी सिंगल बच्चा ही है सिर्फ, तो उसमें आपको 20 लाख मिलेगा। ठीक, ये पढ़ाने के लिए है, बाहर पढ़ाने के लिए, अब इंडिया में पढ़ाने के लिए। अगर आपको अब्रॉड पढ़ाना है तो सारी कंडीशन सेम है। 50 मंथ्स बेसिक
प्लस DA का और 90% ऑफ द टोटल कोर्स फी। जो थर्ड कंडीशन है उस पर चेंज है। उधर क्या था, 15 लाख था इंडिया में पढ़ाने का, बाहर पढ़ाने का 30 लाख है, ठीक है। और अगर सिंगल चाइल्ड है इस केस में, मान लीजिए ये तो 2 बच्चों के लिए था, अगर सिंगल ही है चाइल्ड सिर्फ इकलौता है तो उसको 40 लाख मिलेगा, ठीक। तो ये अब्रॉड की और इंडिया की बताया मैं। अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, 7.5%। इस पर कोई वो नहीं है कि कितना अमाउंट और वो। और इस पर इंश्योरेंस क्या मिलेगा, 30 लाख से अगर कम है तो 1% ऑफ द अमाउंट जो आपने लिया है सैंक्शन अमाउंट, और 30 लाख के ऊपर है तो 2% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट। ये मतलब आपका इंश्योरेंस है उस पर। रीपेइंग का कैपेसिटी सेम है। अगर 8 साल से कम सर्विस बाकी है तो 60% चला जाएगा आपकी सैलरी का, 8 से 12 है तो 55%, और 12 से ऊपर है तो 50%, ठीक। ये वही एग्जीक्यूटिव्स की बात। नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में आपको क्या हो रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, वो भी सेम है, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस और रीपेइंग कैपेसिटी भी सेम है, बस एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा, 50 मंथ्स का जो 50 टाइम्स नहीं था यार, सॉरी, बेसिक पे प्लस DA का 50 मंथ्स का, 50 टाइम्स नहीं है, करेक्ट कर लेना, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि 50 मंथ्स जो है आपके वो देखे जाएंगे, बेसिक पे प्लस DA का 90% ऑफ द कोर्स फी, और थर्ड कंडीशन है 10 लाख मिलेगा। इनमें से जो भी कम, सबसे कम होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और अगर सिंगल चाइल्ड है तो 15 लाख है इधर। ये किसके लिए, इंडिया के केस में, इंडिया में पढ़ा रहे हैं तो। अब्रॉड पढ़ा रहे हैं तो वही है, 50 मंथ्स रहेगा, 90% रहेगा, लेकिन इस समय 25 लाख मिलेगा। और सिंगल चाइल्ड है तो भी 25 लाख ही मिलेगा। तो ये हुई नॉन एग्जीक्यूटिव की बात। तो समझ गए होगे, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है आपका, जो हाथों हाथ दे रहे हैं वो उस पर आ रहा है। जो एग्जीक्यूटिव के केस में था 15 लाख 20 लाख था इंडिया के लिए, इधर था 30 लाख 40 लाख अब्रॉड के लिए। और नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में 10 लाख 15 लाख है, और 25 लाख 25 लाख है, ठीक है। सिंगल केस में भी 25 है, मे भी शायद प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, पर यहाँ तो लिखा है ऐसे ही है। बाकी इंश्योरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ सेम है। तो ये हुआ बच्चों की पढ़ाई के लिए मिल रहा है जो, ठीक है, ये भी लोन है। अब तीसरा आ जाते हैं अपन लोग, कन्वीनियंस का एडवांस मिलता है, मतलब गाड़ी वाड़ी ख़रीदने के लिए। छोटी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी के लिए आप एडवांस तो नहीं लोगे, बड़ी गाड़ी के लिए, 4 चक्के वाली के लिए अगर इन केस लेते हो तो अपने केस में, मेरे केस में E1 हूँ जैसे मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो मेरे को 6 लाख मिल सकता है, ठीक है। डेजिग्नेशन वाइज है यहाँ पे, वो डेजिग्नेशन वाइज नहीं था। जो एग्जीक्यूटिव मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस है बस उधर। E1 E2 E3 E4 ऐसा कुछ नहीं है, घर बनाने में भी, बच्चों की पढ़ाई में भी। लेकिन यहाँ जब गाड़ी खरीद रहे हैं तब आपका डिफरेंस है। E1 से E3 के लिए 6 लाख है, E4 से E5 के लिए 8, ऐसे करते करते 14 लाख तक जाता है बड़े बड़े लोगों के लिए। और ये भी देखा जाता है कि रीपेइंग कैपेसिटी क्या है आपकी। अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगता है, 10 लाख के नीचे रहा तो 6.5, 10 और 12 के बीच में रहा तो 7.5, और 8.5 12 के ऊपर रहा तो। ये एग्जीक्यूटिव का केस है गाड़ी लेने का। नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में बहुत कम हो जाता है। अगर एनी 10 है आप तो 6 लाख तक मिलता है, या फिर 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, जो भी दोनों में से कम होगा वो मिलेगा। एनी 6 to 9 5 लाख हो जाता है, 3 to 5 और कम हो जाता है, 80,000, 1 to 2 40,000। ये भी सब्जेक्टेड टू रिपेइंग कैपेसिटी है। 6.5% का इसमें पर एनम इंटरेस्ट लगता है। तो जैसे कि देख रहे हो आप, नॉन एग्जीक्यूटिव में बहुत कम हो जाता है, इसीलिए मैं जनरली आपको बोलता हूँ कि ग्रुप पी में ही स्टार्ट करो अगर कर रहे हैं तो, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको ऊपर आने में। तो ये थर्ड टाइप था। फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप पे आ जाते हैं, वो है लैपटॉप, टैबलेट या फिर मोबाइल ख़रीदने वाला। इस पर अगर एडवांस चाहिए तो क्या मिलता है, E1 से E3 को 50,000 है, E4 से E7 को 60, और उससे अबव गए तो 75 मिलता है। इस पर भी यह है कि एक बार आपने एडवांस ले लिया तो जब पे करेंगे पूरा, उसके 5 साल बाद ही दूसरा एडवांस ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6.5। ये एग्जीक्यूटिव के लिए है। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 50,000 या फिर 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। यहाँ भी 6.5 का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये ऐसे करके लैपटॉप के लिए मिलता है। ये 4 टाइप बताया। अब सारे जो चारों टाइप है उस पर एक चीज़ कॉमन पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको लोन एडवांस देंगे तो ये देखेंगे कि आप कितना रीपे कर पा रहे हो, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भाई आपका 35% ऑफ DA प्लस बेसिक पर मंथ एटलीस्ट उतना तो बचे हाथ में गुजारा करने के लिए आपको। उससे ज़्यादा अगर मतलब घट रहा होगा आपका, मतलब लोन लेने के बाद जो डिडक्शंस वगैरह होंगे ना, आपकी सैलरी में से ही काट लेंगे वो लोग ऑफिस वाले, तो उसके बाद जो बच रहा है अमाउंट,
वो इतना भी ना हो कि आप गुजारा ही नहीं कर पा रहे मंथली, तो वो चीज़ भी ध्यान रखेंगे। तो वो कैसे मेजर करते हैं, एटलीस्ट 35% ऑफ बेसिक प्लस डी आपका छूटना चाहिए ताकि गुजारा कर सको आप उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब नहीं होगा तो वो सैंक्शन नहीं करेंगे लोन या एडवांस। तो इस टाइप से मिलता है। ये 3-4 ही हैं। वैसे तो कन्वीनियंस के लिए मतलब जो गाड़ी ख़रीदने का और मोबाइल लैपटॉप ख़रीदने का तो उस पर नहीं लेना चाहिए, लायबिलिटी टाइप की है। उसको आप अफोर्ड कर सकते हो सेव कर करके। फ़ोन वोन के लिए मैं अब टैबलेट के लिए भी लोन लेने एडवांस लेने लग गया, तो कोई मतलब नहीं है ना वो, क्योंकि एक लायबिलिटी टाइप की है। तो ये चीज़ें आप ख़रीद सकते हो। बड़ी गाड़ी भी एक बार सेव करके ख़रीद सकते हैं हस्बैंड वाइफ मिल के। लेकिन जो बच्चों के एजुकेशन और जो ये हाउस बिल्डिंग वाला है, घर बनाना, ये थोड़ा सा उस केस में ज़रूरत पड़ जाती है लोन वगैरह की, तो उस केस में आपको ये काम आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी बाकी दो जो लास्ट के बताया उस पर तो कम चांसेस है। तो यही है। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि फ़र्नीचर वगैरह के लिए मिलता है या फिर और भी दूसरे अलाउंसेस, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब के लिए, तो उतना कुछ नहीं है। सैलरी में अपने 35% और पर्क्स है, वो पर्क्स वाले वीडियो में मैं बताया हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे और भी अलाउंसेस जैसे फ़र्नीचर के लिए मिलता है कि नहीं, और भी घर के सामानों के लिए, दूसरे सामानों के लिए मिलता है कि नहीं, तो वो सब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट आपको पैसा दे दिया जा रहा है कि लो भाई ख़रीद लो। लोन एडवांस पे मिल रहा है, मतलब आपको रीपे करना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट के साथ। तो वो भी एक तरह से मतलब ठीक तो नहीं लगता है कि लेकिन अब ज़रूरत पड़ जाएगी बच्चों के एजुकेशन में, घर बनाने में, तो आदमी करता ही है। बाकी चीज़ों के लिए मैं तो मतलब वो नहीं करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ इस पे कि मोबाइल लेने के लिए भी मैं लोन ले रहा हूँ, है ना। तो यही है। इसके अलावा कोई अगर टाइप का अलाउंस अगर आपको जानना हो या फिर कुछ मिलता है कि नहीं तो कमेंट में डाल देना। यही कवर करना था मेरे को इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।